अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि होंगे खुश होंगे। मैं मुझे करी और आज आप लोग नई बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो से स्टार्ट कर देती हूँ और वैसे मेरी टाइप से स्टार्ट। ये पहाड़ है साउथ इंडिया के। यही होती है दुनिया की हाईएस्ट चाय की खेती। पूरे पहाड़ चाय की लीव्स से, टी लीव्स से भरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इन पहाड़ों में सिर्फ चाय ही नहीं उगती, बादल भी यहीं से उगते हैं। ये जो लीव्स है, इन्हीं से हमारी चाय बनती है। इन पत्तियों को तोड़ने का काम रोज हजारों लेडीज करती हैं। சாப்பிட்றீங்களா? சாப்பிடுறீங்களா? சாப்பிடே இல்ல. थैंक यू। बहुत सारा साफ पानी है, सुंदर पहाड़ है, लोग कम हैं, पोल्यूशन नहीं है, ना ही ट्रैफिक की आवाजें हैं। यह केरला की एक यूनिक सुंदर जगह मुन्नार। वाह, ऐसे पहाड़ मैंने नहीं देखे थे इससे पहले। मेरे चारों तरफ टी ही टी है। बहुत सारी लेडीज पूरे टी फार्म में अभी काम कर रही हैं। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक वो ये काम करती है। You do fast. You are fast. You know. Fast. I am slow. Speed. Speed. I am slow. Fast. நல்ல பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கா வேலை செய்யறதுக்கு? வேலை செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கா? அவங்களுக்கு முடியலையாக்கு। ये जो लीव्स है कट करके इस बैग में डालूंगी। तू की फैक्ट्री ओह 30 kg 27 kgs वेट 1। ओह वाओ, ये हल्का नहीं है, दिस इज हैवी। Your shirt is beautiful pink. Yes. अभी हमें दीदी लेके जा रही है अपने लंच स्पॉट में। इजी रूट नहीं है, ये जो हिल है इसको क्लाइम करना पड़ता है। थैंक यू। यहाँ से उतर के, अरे बाप रे, बड़ी मुश्किल से दीदी यहाँ जा रही हैं वहाँ पे लंच करने। Cat. I like cat. You like cat.
क्या खा रहे हो दीदी? What in lunch? Potato sambar. In lemon burga. Lemon pickle. Lemon pickle and potato sambar. Sambar. आपने ही बनाया? You made? You make? I make. You make. Thank you. दीदी खा रही हैं अभी चावल एंड सांबर. Sambar. दाल. Dal. दाल सब्जी. दाल सब्जी चावल खा रही हैं. हम भी खाते हैं दीदी के साथ. Thank you. Yummy, tasty. Thank you. अभी मेरे पीछे दीदियाँ रेस्ट कर रही हैं खाना खाने के बाद. गाने चला के थोड़ी सी नींद को चुरा रही हैं. सुंदर पहाड़ों के बीच में ये जो विजुअल है ना, ये किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता है. लेकिन ये जो विजुअल है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, पावरफुल भी है. क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग वर्किंग वुमन को तो दिखाता ही है, साथ ही में एक उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेस्टिंग वुमन को भी दिखाता है. ये देखो, ये स्टिक है. ये स्टिक सिर्फ चलने में ही हेल्प नहीं करती, इसी से टी की हाइट भी चेक करती है. इसमें देखो ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं, 44, 42, अलग अलग हाइट बताती है ये स्टिक. और यहाँ पे ये सही लेवल की मार्किंग लगा रखी है. अभी हम हैं केरला में, पर इस शूट को करने में ना बहुत सारे स्टेजेस हैं. जैसे यहाँ आने से पहले हमने रिसर्च और स्क्रिप्ट बनाई, और ये करने के लिए हम चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी जैसे एआई टूल्स को यूज करते हैं. इस वीडियो को एडिट करते वक्त भी एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया तो मैं घंटों मैन्युअली ही सबटाइटल्स लिखती और बार बार वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड करती. फिर मेरे एडिटर शुभम ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. उसने ना सिर्फ खुद का एआई टूल बनाया टू जनरेट सबटाइटल्स, पर म्यूजिक और वॉइस ओवर भी एआई से कैसे इफेक्टिवली बनवा सकते हैं ये भी सिखाया. आज हमारी टीम शुभम की नॉलेज के साथ एआई का करेक्ट और इफेक्टिव यूज करती है, और हम हमारी एआई की इन्हीं लर्निंग्स को शेयर करेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशॉप में, एआई फॉर कंटेंट क्रिएशन, जो होगी इस वीकेंड. यहाँ आप मेरे से डायरेक्टली अपने सवाल पूछ सकते हो, और अगर आप रजिस्टर करते हो तो मैं फ्री में आपको दूंगी अपने सीक्रेट प्रॉम्प्ट्स और एक एआई टूल जिससे हम टाइटल्स और थंबनेल्स निकालते हैं. तो रजिस्टर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है. पर सीट्स लिमिटेड हैं, तो जल्दी लिंक पर जाओ और रजिस्टर नाउ. मम्मी கொஞ்சம் விரிச்சாங்க. वो बोल रहे हैं बात मत करो. You country? मी? इंडिया. India. दिल्ली. Delhi. दिन के 12 बज रहे हैं. सुबह से 8 बजे से लेडीज ने जो भी लीव्स निकाली हैं उनको यहाँ पे वेट किया जा रहा है. Where do you stay? कहाँ रहते हो? இங்க லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கா கம்பெனில வந்து லைன்ஸ் कंपनी के उसमें. हाँ, क्वार्टर्स फॉर वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स होते हैं. क्वार्टर्स एवरीवन स्टेज इन क्वार्टर्स. क्वार्टर्स. ये जो घर हैं ये टी वर्कर्स के घर हैं. इन्हीं में जो लोग टी गार्डन में काम करते हैं वो रहते हैं. ये सारे घर एक ही लाइन में बने हुए हैं, सब सेम कलर के हैं, अलग अलग शेड्स ऑफ ब्लू दिखते हैं. माय नेम इज काव्या सिस्टर. व्हाट योर नेम? अंदोरी अम्मा. अंदोरी अम्मा. एज? 57. I am 29. கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? மேரேஜ்? Marriage?
No, this year. In October. Your house? There? Cita maro ni kya? Okay. Okay. Help pudது. Thank you. No problem. நீ வேலை முடியலையே. சரி. பாப்பீஸ் ஒண்ணு ஜெட். வேணுமா? Dogs, small dogs. Your? Your house. வெந்தாலும் வருது கூப்பிட்டு வைங்க. இது நானே. फैक्ट्री के लिए चाय इकट्ठा करते हुए दीदी अपने लिए कुछ फ्रूट्स भी चुरा के लाई है यहाँ। ये वाला? ओके। हाँ? अमरूद है। अमरूद इन हिंदी अमरूद। நல்ல இனிப்பு. Taste. Yes. Sweet. Sweet. Thank you. मंदिर, टेम्पल। हस्बैंड ओके। ये एक दीदी का घर है और दीदी के हस्बैंड और वो रहते हैं यहाँ। आ जाओ। यस यस। हमें उन्होंने घर में बुलाया और उन्होंने हमसे पूछा कि हम चाय लेंगे क्या। इन सारे घरों में बस एक ही कमरा होता है। थैंक यू। कैसा लग रहा है फ्रेम? अभी हम चाय पी रहे हैं। चाय प्लांटेशन में जो लोग काम करते हैं, चाय के खेतों में जो काम करते हैं, ये उनका घर है और उन्हीं के घर के बाहर अभी उन्होंने हमें चाय दी है। दीदी, जो लोग काम करते हैं चाय निकालने का, चाय तोड़ने का, क्या उनकी जिंदगी अच्छी है? कैसी है उनकी जिंदगी? क्या कुछ समस्याएं भी आती हैं? यहाँ काम में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हमें यही काम आता है। चाहे बच्चे की शादी हो या हम बीमार हों, काम पे तो जाना ही पड़ता है। अगर एक दिन काम पर नहीं जाएंगे तो उसका पैसा नहीं मिलेगा। यही स्ट्रगल है। One day salary 500. 1 day salary 500. ओके। ये दीदी ने हमें अपना कार्ड दिखाया है जिसमें हर दिन लीफ वेट लिखा जाता है। जैसे आज 10th है और आज उन्होंने 20 kg सुबह कलेक्ट किया और 15 kg शाम को कलेक्ट किया। हाँ, ये उनका कार्ड है। ये एक टी प्लांटेशन वर्कर का घर है। कैन आई कम? थैंक यू। दिस इज किचन? किचन कम। दिस इज किचन। ओ, आग में खाना बन रहा है यहाँ पे। लकड़ी जला के खाना बना रहे हैं और यहाँ पे सिलेंडर भी रखा है और चावल बने। हर घर में बस एक ही रूम है। एक रूम है, एक छोटा सा टॉयलेट है और एक किचन है।
हाँ, ये एक बैग है दीदी का और दीदी अपने बैग का सामान दिखा रही है हमें। इस बैग में ये अम्ब्रेला है, तो ऐसे पहनती है। इस बैग में ये अम्ब्रेला है, ये लीव्स काटने का सिजर है, ग्लव्स है और इसमें वो थैली भी है जिसमें सारे लीव्स काट के रखे जाते हैं। फिर इसी बैग को दीदी इससे अपने सर पे पकड़ लेती है। What's in the bag of a tea worker? ये सारी चीजें होती हैं एक टी वर्कर के बैग में। अब खाना खाने के बाद दीदी वापस अपने कपड़े पहन रही हैं वर्क के। ऊपर उन्होंने शर्ट पहनी है, नीचे स्कर्ट पहनी है। स्कर्ट में वो ऐसे एक रोप भी टाई करती हैं जिसमें वो अपने सिजर रख सके। टोपी भी पहन ली है दीदी ने। वाह, ये चढ़ने का काम आसान नहीं है। जान निकल गई हमारी इसे एक दिन करने में। और यहाँ पे लेडीज जो हमसे कई ज्यादा उम्र की है वो ये रोज करती है। हाउ मेनी लेडीज इन वन एस्टेट? लेडीज 100 ഉണ്ട്. 100 लेडीज. What age ladies? हाँ, 80, 90, 20, 44, 48. Okay, 48, 58 last. लास्ट ड्यूटी. Okay. रिटायरमेंट. Retire. Okay. अच्छा लगा दीदियों से बात करके। हमने ना बहुत सारी ड्रोन वीडियोस में ये ट्री फार्म्स देखे थे, पर कभी किसी को एक्चुअली उनके अंदर जाके लेडीज से बात करके नहीं देखा था। तो अच्छा लगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे दीदियों से बात करके, उनके दिनचर्या के बारे में जान के। दीदी, आपका जो सुबह दिन है वो कितने बजे शुरू होता है? आप कितने बजे उठते हो और फिर काम पे कितने बजे जाते हो? पहले जब बच्चे छोटे थे तब मैं 4 बजे उठती थी, कांची बनाकर बच्चों को खिलाती थी और उन्हें स्कूल भेजती थी। अब बच्चे शादी करके अलग हो गए हैं, अब मैं और मेरे पति ही रहते हैं। अब सुबह 6 बजे उठ के खाना पीना बनाती हूँ और 7:30 से 8 बजे तक काम पर निकल जाती हूँ। இப்போ 6 மணிக்கு பின்ன 5 மணிக்கு வீட்டில் வரும் അങ്ങനെയാണ്। दीदी, ये ना हमें अच्छे से समझा नहीं पा रहा है आप जो बोल रहे हो, पर मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने भाषा समझे बिना जाने बिना भी आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें इतने अच्छे से बताया। थैंक यू कि आप हमें अपने घर में लेके आए। थैंक यू कि आपने हमें इतने सारे अमरूद दिए और आशा करती हूँ कि कभी फिर से मिलना होगा। थैंक यू। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर भाग्य रहा तो हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। बाय कह दो उनको। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, इन सारे घरों में ना रूफ जो है वो सेम ही मटेरियल से बनी है और रूफ के ऊपर वाइट बैग में मिट्टी रखी हुई है ताकि जब हवा चले ना तो ये रूफ उड़े नहीं।
सुंदर है यार ये बहुत जगह, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पानी भी है, सुंदर पहाड़ भी। सुंदर सनराइज हो रहा है अभी यहाँ पे। ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, सारे कलर्स इतने वाइब्रेंट दिख रहे हैं, इतने ब्राइट दिख रहे हैं, सुंदर क्लियर दिख रहे हैं एकदम। मुन्नार का मतलब है लैंड बिटवीन 3 रिवर्स। मुन्नू वर्ड का मतलब होता है 3 और अरू का मतलब होता है रिवर इन मलयालम। अभी सुबह के 5 बजे और हम लोग इस जिप्सी में बैठे हैं। अभी 1.5 आवर्स की ऑफ रोडिंग करके इसी जिप्सी में हम लोग ऊपर जा रहे हैं। सारे टूरिस्ट को ऐसे स्पॉट्स पे लाने के लिए जीप ड्राइवर्स ही होते हैं जो लेके आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ की इकोनॉमी का। इतनी डिफिकल्ट रोड में, मिस्ट में, बारिश में, अलग अलग डिफिकल्ट कंडीशंस में वो चलाते हैं और बचपन से चला रहे हैं वो कहते हैं। हम पूछ रहे थे कि ये जीप ड्राइवर्स की लाइफ कैसी होती है, इजी होती है? अच्छा है, क्योंकि ये तो दिस इज जस्ट लाइक ए पैशन प्लस अ प्रोफेशन जैसे है। अच्छा है, अगर डेली लाइफ पे इधर डेली लोग आके देखे, हमको डिफरेंट क्लाइमेट भी मिलेगा। आप टूरिस्ट लोग हैं, फिर फर्स्ट टाइम आएगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, सब मतलब यही व्यू देखने के लिए अच्छा लगा है। और ऐसी रोड्स में चलाने के चैलेंजेस होते हैं सर? नहीं, फर्स्ट टाइम हमारा नॉर्मली दिस इज नॉट ए रोड एक्चुअली, दिस इज एग्रीकल्चर लैंड। नाउ वी आर इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, इसलिए हमको जस्ट लाइक एक्सरसाइज, दैट्स इट। ओके। पर आप लोगों के लिए यहीं पे आपने सीखी है ड्राइविंग? हाँ जी, डेफिनेटली। हमारा मोस्टली मोर देन 90% ऑफ एस्टेट रोड लाइक दिस मच ओनली। एस्टेट रोड्स आर लाइक दिस ओनली? लाइक दिस ओनली। ये जगह है केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, कोडुकुमलाई। 7000 फीट से ज्यादा ऊपर है सी लेवल के। सरस्वती, हेलो, दिस इज योर हाउस? कैन वी सी योर हाउस? ग्रीन कलर वेरी गुड। ये किचन ये सब्जी दीदी ने बनाई है। किचन में ही चावल सोर राइस, और ये राइस बना है। यहाँ पर वुड टीवी में कार्टून नेटवर्क चल रहा है। ओके। ओ, ये दीदी का स्वामी रूम, पूजा का घर है, पूजा का कमरा है। ओनली यू स्टे हियर? அப்படின்னா தெரியல. किड बेबी? பேபி 2 பையன். 2 बेबी? ओके। हस्बैंड? ஹஸ்பண்ட் இறந்து. हस्बैंड की भी यहाँ पे फोटो है और हस्बैंड अब नहीं रहे हैं, तो दीदी अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पे रहती है।
मुन्नार पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ पे बड़े घने जंगल थे। फिर ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने यहाँ पे चाय की खेती शुरू की और आज यहाँ 24,000 फुटबॉल फील्ड्स जितने एरिया में चाय उगती है। हर पहाड़ अलग दिखता है। जैसे हरे पहाड़ बर्फीले पहाड़ों से अलग है, वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ हिमालय के पहाड़ों से अलग है, लेकिन हर पहाड़ में पहाड़ियों का संघर्ष, मेहनत नहीं बदलती और इन पहाड़ों में आकर इंसान का गुरूर का टूटना भी नहीं बदलता। What's up, my friends? शोधे के नाम पे वीडियो में आ रहे हो भाई आप भी। सब यार तीनों एक साथ मत आया करो यार, मैंने पहले ही बोला। वीडियो में फीचर हो रहे हो भाई। Let's go, follow your mate, KK Create। बहुत आना ब्यूटीफुल वीडियो, यानी कि यार कैप्चराइजेशन ना बहुत कमाल की, बहुत उधम होती है इनकी। मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है उसमें मैंने एक चीज़ नोट की है कि कैप्चराइजेशन चीज़ों को जिस तरीके से दिखा, शायद हम मौजूद होकर भी अपनी आंखों से वो नज़ारे वैसे ना देख सकें। मुझे ऐसा लगता है, कहते हैं ना कि यार आप जो खुद से देखते हो वो वीडियो में आप देख नहीं सकते, वो कैमरा आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन शायद मैं इस चीज़ को इनको क्रेडिट देना चाहूँगी, इनकी वीडियोग्राफी और इनकी कैप्चराइजेशन को सलाम है कि ये ऐसा दिखाते हैं इंसान को कि आपका दिल मचल उठे, आपका दिल करे कि आप कैसे यहाँ पहुँच जाओ, कैसे ये मनाजिर देखो। बहुत आला। अच्छा, नो डाउट मन्नार एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। अच्छा, मीन भी पता चला, 3 दरियाओं के बीच में जो ज़मीन होती है उसे मन्नार कहते हैं। मैं हमेशा याद रखने वाली हूँ वो, इसलिए क्योंकि मीनिंग बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है, तो दिमाग में रह जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, 24,000 फुटबॉल फीट के एरिया पर चाय की पत्ती या चाय की पत्ती के लीव्स, टी लीव्स, मुझे यहाँ होना चाहिए। डेफिनेटली मुझे यहाँ होना चाहिए था। मतलब मुझे चाय इतनी पसंद है और देखकर एक अजीब सी अट्रैक्शन होती है इन लीव्स को देखकर। लेकिन यार बेशक बेतहाशा खूबसूरत है, बेतहाशा ब्यूटी भरी हुई है। नो डाउट कि जो बंदा यहाँ जाए वो यहीं का होकर रह जाए। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि यार हम अपने एरिया से दूर जाकर, जैसे मैं कराची वाली, तो मैं कराची से लाहौर में भी सेटल नहीं हो सकती, मैं कराची से इस्लामाबाद में भी सेटल नहीं हो सकती। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इन पहाड़ों को देखकर, अच्छा पहाड़ों के ऊपर नक्शो निगारी है, यानी जो ग्रास है, जो ग्रीनरी है, वो डिफरेंट डिज़ाइनिंग की ग्रीनरी, मतलब वाकई वो अपने आप में बहुत यूनिक और कमाल की, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल, मतलब शानदार। ब्यूटीफुल वर्ड तो मुझे बहुत छोटा सा वर्ड लग रहा है। इस ब्यूटी के सामने मुझे लग रहा है कि मैं ब्यूटीफुल वर्ड बोलूँ तो इंसाफ हो पाएगा इस ब्यूटी के साथ। और लोग यहाँ के बहुत सादा, लोग यहाँ के बहुत सीधे, बहुत भोले, काम करने वाले। अच्छा, मुझे महिला की बात अभी याद आ रही है कि हमारा गुजर बसर नहीं हो सकता अगर हम काम पर ना जाना, यानी ये चीज़ नेसेसरी है। एक होता है ना कि करो ना करो, क्योंकि लेडीज़ के ऊपर इतना मुँह है नहीं, तो करो ना करो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ मस्ट है कि लेडीज़ ने काम करना है, जॉब करनी है, जाना है ड्यूटी टाइमिंग्स पे, और घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, शौहर को भी देखना है। तो एक टफेस्ट लाइफ अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। लेकिन ब्यूटी के हवाले से इस तरोताज़गी, मुझे ऐसा लगता है शायद आप जहाँ रहते हो ना उस माहौल का भी आपके ऊपर बहुत असर होता है। इस एज में भी ये लोग इतने एक्टिव है, यानी कि इस तरीके की चढ़ाई को चढ़ना उतरना, जब वो लंच करने के लिए जा रहे थे वही रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, उतरना चढ़ना, हाफ जाए बंदे का स्टैमिना साथ ना दे। हम उनसे कम एजेस के लोग हैं, लेकिन मुझे देख के वो हो रहा है कि यार कैसे डेली बेसिस पे आना जाना होता होगा। लेकिन वाकई एक तो बंदे को आदत भी हो जाती है, बंदा यूज टू भी हो जाता है, और दूसरा आबो हवा, माहौल इतना फ्रेश है और हेल्दी है, तो ऐसी बात है उस चीज़ का असर या फिर आपके। अच्छा, मन्नार के हवाले से मैंने एक वीडियो अपनी ओल्ड चैनल पे भी बनाई थी और देखी थी।
प्रीवियस वीडियो, मुझे याद आ रहा है, बहुत प्यारी पिक्चराइजेशन थी उसमें भी, लेकिन उसके अंदर वॉइस ओवर नहीं था, उसके अंदर इस तरीके से डिटेल्स नहीं थी। लेकिन आज जो मैंने वीडियो देखी इसके अंदर प्रॉपर डिटेल्स मिली है, किस वजह से मशहूर है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है चाय के बागात में सबसे बड़ा जो चाय का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे चाय की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ये मन्नार स्टेट है। बाकी आप लोग भी मुझे डिटेल्स में बताइएगा, और मन्नार के हवाले से और कोई यूनिक स्पेशल बात जो इस वीडियो में नहीं की गई है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। या मेरे सब्सक्राइबर्स जो मन्नार से हैं, किसी के उनके रिलेटिव्स मन्नार से हैं, तो वो भी मुझे मेंशन करके बताएं। सो होपफुली बहुत ब्यूटीफुल वीडियो, इतनी मतलब मेरी आंखें तरोताज़ा हो गई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कॉम्प्लीमेंट दूँ। दुनिया में शायद जन्नत का टुकड़ा, मुझे ऐसा फील हुआ इसे देखकर, और रियल में देखने की तो बात ही और होगी। तो दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।